कुछ ऐसे अमेजिंग इंसान जिन्होंने मुश्किलों के पहाड़ से लड़कर खुद को साबित किया। नंबर 5, अ ड्रीम ऑफ बीइंग नॉर्मल ऑड्रे। ऑड्रे नाम का ये लड़का बचपन से ही एक अजीब गरीब बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी के कारण इसके घुटने विपरीत दिशा में मुड़ते थे और इस वजह से वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता था। इसके साथ ही ये 11 वर्षीय लड़का शारीरिक दर्द के साथ ही मानसिक पीड़ा का भी शिकार हो रहा था। लेकिन जब डॉक्टर्स को इसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज संभव है। लड़के के इलाज के लिए अमेरिकी फुटबॉलर टिम तेबो ने भी सहायता की। डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑड्रे का इलाज किया। इलाज के कुछ घंटों बाद ही तब चमत्कार हुआ जब ऑड्रे वॉकर की सहायता से चलने लगा और कुछ दिनों बाद बिना वॉकर के ही वो चल पाने में सक्षम हो गया। नंबर 4, द ड्रीम ऑफ द टॉलेस्ट मैन। मंगोलिया के बाओ जिहुन दुनिया के सबसे लंबाई वाले जीवित इंसान होने का गौरव अपने नाम रखते हैं। बाओ हालांकि अपनी लंबाई के लिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इस लंबाई की वजह से ही उनको अपना सच्चा प्यार पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन बाओ का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब उनकी मुलाकात 29 वर्षीय शिया शुजुआन से हुई। 1 महीने की डेटिंग के बाद वर्ष 2007 में दोनों शादी के बंधन में बन गए। हालांकि शिया शाजुआन अपने पति की हाइट की 2/3 ही हैं और सामने से देखने में बाओ से आधी ही लगती हैं। गिनीज बुक का कहना है कि बाओ 16 साल तक की उम्र तक तो नॉर्मल हाइट के थे, लेकिन उसके बाद उनकी लंबाई में अचानक से असामान्य ग्रोथ होना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, बाओ अपने देश की आर्मी की बास्केटबॉल टीम के प्लेयर भी रह चुके हैं। बाओ ने एक बार अपनी 1.06 मीटर लंबे भुजा से 2 डॉल्फिन्स के पेट में फंसी प्लास्टिक निकालकर उसकी जान भी बचाई थी। इस कपल का बाओ टोनी नाम का एक लड़का भी है जिसकी जन्म के वक्त लंबाई 56 सेंटीमीटर थी और ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। नंबर 3, बीइंग ड्वार्फ डजंट होल्ड मी बैक। अब मिलिए अमेरिका में फ्लोरिडा में रहने वाले एक बॉक्सर से जिनकी हाइट 3 फीट से भी कम है। डैमन बोयर नाम का ये 23 साल का बॉक्सर स्पॉन्डिलोफिफिशियल डिस्प्लेसिया कॉन्गेटा नामक दुर्लभ रोग से पीड़ित है। ये रोग शरीर की हड्डी के विकास को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान बौनापन का शिकार हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोग 1 लाख बच्चों में से 1 को प्रभावित करता है। इस तरह की कठोर स्थिति का सामना करने के बावजूद डैमन बॉयर अभी भी रिंग में किसी को भी सुपर पंच मारने में सक्षम है। हालांकि वो रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे कि अलमारी, एटीएम का उपयोग करने और स्टोर करने पर किराने का सामान खरीदने जैसे कार्यों के वक्त मुश्किल हालात से जूझता है। डैमन ने पहली बार 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग रिंग में प्रवेश किया था और तब से ही उन्होंने दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। बॉयर कहते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन जब वो मुझे रिंग में बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं तो उनके होश ठिकाने लग जाते हैं। नंबर 2, बीइंग पार्ट ऑफ ए टीम। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले हर बच्चे की बचपन से ही ख्वाहिश जरूर होती है कि वो कभी न कभी अपने देश की नेशनल टीम के लिए जरूर खेले। कैट थॉमस स्पॉट का जन्म 29 जुलाई 1978 को अमेरिका के ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ और जब ये 11 साल के हुए तो अपनी बहन के साथ इन्होंने पीटर वेस्टब्रुक फाउंडेशन में कभी ओलंपिक पदक विजेता रहे पीटर वेस्टब्रुक की गाइडेंस में तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने अपना ज्यादातर वक्त प्रैक्टिस में ही बताया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने नेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अमेरिकी टीम में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि कैट स्मार्ट ही अमेरिका के ऐसे पहले शख्स हैं जो सॉब फेंसिंग गेम्स में नंबर 1 की रैंकिंग तक पहुंचे। बीजिंग में हुए वर्ष 2008 के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, इनकी बहन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अमेरिकी महिला टीम में चुनी गई थी, जहां उन्होंने भी सिल्वर पदक अपने नाम किया। नंबर 1, द बॉयज बेटर फ्यूचर। हम आपको बताने जा रहे हैं 16 साल के जेम्स नाम के एक लड़के की दिल को छू जाने वाली स्टोरी, जिसके आत्मविश्वास, निष्ठा और डेडिकेशन के बारे में जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। दरअसल जेम्स का जन्म ग्रामीण इलाके में रहने वाले एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन जेम्स जब 9 महीने का था तो उसी समय उसे सेरेब्रल पाल्सी यानी कि मस्तिष्क घात नाम की एक भयंकर बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। इस गंभीर बीमारी की वजह से इसके पैर इतने बेजान हो चुके थे कि वो अपनी बॉडी का संतुलन भी नहीं बना पाता था। लेकिन आप इस बच्चे की इच्छा शक्ति के बारे में जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। गंभीर बीमारी और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही जेम्स को अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो इसने अपनी पढ़ाई वापस से शुरू की। जिस स्कूल में जेम्स पढ़ने जाता था वो उसके घर से 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर था और जेम्स उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में रेंगता हुआ स्कूल तक जाता है। हैरानी की बात यह है कि आज तक जेम्स ने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं ली थी, बल्कि बरसात के दिनों में भी वो कीचड़ में लथपथ होकर रोजाना स्कूल पहुंच जाता था। जब लोगों को जेम्स की स्टोरी के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। जूलिया गिलर नाम के एक लोकल प्लेयर ने जेम्स की खातिर एक एटीवी देने का फैसला किया और इसके साथ ही उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर कार्ला डी वरिल्लो के पास जाकर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और रास्ता सही कराने की गुजारिश की। अब तक जेम्स आसपास के इलाके में फेमस हो चुका था और जब जेम्स की जांच एक बड़े अस्पताल में करवाई गई तो डॉक्टरों ने बताया कि 90% तक संभावना है कि जेम्स फिर से अपने पैरों पर चल सके। इसके बाद सरकार की सहायता से जेम्स का इलाज करके डॉक्टरों ने उसको एक नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग इंसान। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा इंसान सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। धन्यवाद।